हेलो वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का केमिस्ट्री का थर्ड सेट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज टेक प्लेस। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जब कोई भी पदार्थ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है लगातार कंटिन्यूसली, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑप्शन बी राइट है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32। सल्फर कितना है? एक है, सल्फर का हो गया 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16 है। ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से आ गया 16 दूनी का 32, 32 64, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 64। आपसे पूछा जाएगा यू का मतलब क्या होता है। यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यू का मतलब। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का जो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, वाटर का 2 मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द रिलेटिव मास ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो 12 और 16 हो गया 28, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द यूनिट मास ऑफ फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। एसएससी में आया हुआ क्विक लाइम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर होता है 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, 40 16 56, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन। ओजोन जो है O3 लिखा था, ओजोन का फॉर्मूला O3 है, और ये जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 48। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। CO2 कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है तो 16 दूनी का 32 और 12 44, ऑप्शन ए राइट होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98, याद रखिए, देख लेते कैसे है। ये डायरेक्ट कई बार आया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। सल्फर का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है 16 और मास नंबर होता है 32। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल है। जब इन सबको ऐड कीजिएगा 16 दूनी का 32 दूनी का 64, 64 और 32 हो गया 94 और 94 2 98, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 98। फॉर्मूला यूनिट मास कैल्शियम क्लोराइड का पूछा जा रहा है। कैल्शियम का जो होता है 20 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर जो होता है 40 होता है, मास नंबर 40 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5 35.5 2 मॉलिक्यूल है तो 35 दूनी का 70 71 71 और 40 111, ऑप्शन बी इसका राइट होगा 111। दी फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ NaCl, टेबल सॉल्ट इसी को बोलते हैं NaCl। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5 35 10 45 10 55 58 58.5 58.5, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 58.5। व्हाट इज द यूनिट मास ऑफ एटॉमिक मास। ये जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे, जो यू लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम में कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा 23 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg से, kg में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, विच एलिमेंट हैज़ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। सोडियम और पोटासियम आपको पता है कि जो है सॉफ्ट मेटल है, जो छुरी से भी काटा जा सकता है। लिथियम जो है लाइटेस्ट मेटल है। आपसे पूछा जाएगा लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन सा है, तो लिथियम है लाइटेस्ट मेटल है। क्लोरीन जो है गैस है, क्लोरीन जो है गैस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर बोरन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारा का सारा जो ये लाइन है ना, इस लाइन का इधर जो है मेटल है, इस लाइन के इधर जो है नॉन मेटल। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ था क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन इस लाइन का इधर में है, तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ये एक हेलोजन फैमिली है। फुल कलर ब्राइट इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सारा का सारा नॉन मेटल है।
इफ कार्बन विल फॉर्म C4 माइनस, what is the number of electron and the proton in the carbon ion will be dash and dash respectively। कार्बन जो होता है C6 ऊपर 12, नीचे जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर बोलिए। ये जो नीचे में लिखा हुआ है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये कब होगा? जब कार्बन के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना रहे, तब जो नीचे में लिखा हुआ है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। पर यहाँ पर जो हमको एग्जांपल दिया हुआ है C4 माइनस, 4 माइनस, तो नीचे क्या होगा? 6 होगा। तो नीचे में जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन हो गया 6। अभी हम बतलाएं कि नीचे में जो लिखा हुआ रहेगा वही क्या, वो क्या होगा? वो प्रोटॉन भी होगा, वो इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ऊपर में माइनस लिखा हुआ है, जितना माइनस लिखा हुआ है आपको यहाँ पर उतना प्लस करना होगा, इतना प्लस करना होगा। तो ये हो गया 10। तो ऊपर में अगर माइनस दिया हुआ है तो आप नीचे वाला जो नंबर है उसमें क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब प्लस दिया हुआ है तो जो नंबर है उसको माइनस करना है नीचे वाले नंबर से। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन हो गया 6 हो गया। नेम द साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर ट्रैप इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जे थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था कि एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है, और इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से। इस बारे में जे थॉमसन ने बताया था, ये वही क्वेश्चन है। सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन सी न्यूरॉन है, न्यूट्रॉन होगा, गलत हो गया, ये होगा ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। विच ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर द वर्क ऑफ डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था 1906 में। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, जे थॉमसन। जनरली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, न्यूक्लियस जो होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ जो सेल होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे पूछा था न्यूक्लियस के बारे में। इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम डैश फाउंड, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर सेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। डैश इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली माइक्रो एटम। ये जो है न्यूट्रिनो होगा। न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में काफ़ी डिफरेंस है। न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्फर्म न्यूक्लियस में होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रिनो जो हो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। जो न्यूट्रॉन होता है उसका साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है, न्यूट्रिनो का साइज कंपेरेटिवली काफ़ी छोटा होता है। द इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन है। आपसे पूछा जाएगा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। ईयर अगर पूछा जाए तो 1932 में। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं पॉजिट्रॉन को, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव फॉर्म जो होता है ये मास में सेम होगा, ठीक है, साइज में सेम होगा, पर चार्ज में अलग होगा। इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और पॉजिट्रॉन का ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ ये बात सही है, विथ नेट चार्ज न्यूट्रल ना, नेट चार्ज नेगेटिव होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नेट चार्ज पॉजिटिव नहीं, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल विद द नेट चार्ज नेगेटिव, ये सही है। सब एटॉमिक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन। ये तो एक एटम है, ये तो गैस है, जैसे ये एटम है, ठीक है, प्रोटॉन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव ऑपोजिट प्रॉपर्टी फ्रॉम द नॉर्मल सब पार्टिकल। नॉर्मल सब पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इसका बोल रहा कि अपोजिट प्रॉपर्टी होना चाहिए, अपोजिट प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो किसी भी चार्ज का अपोजिट प्रॉपर्टी शो करने वाला, मान लो कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का ऊपर चार्ज प्लस है, तो उसका जो होगा एंटी पार्टिकल होगा, उसका ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन इसका बी हो गया। हु डिस्कवर द वर्ड? वर्ड के बारे में बोला गया कि वर्ड, एटम वर्ड को किसने दिया है? तो ये जो है डेमोक्रेटिस, ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिस ने वर्ड दिया है, नाम रखा था एटम का। वो जो कहानी आप सुने होगे बचपन में कि एक चावल को तोड़ने बोला जाता है, कितना बार तुम तोड़ सकते हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टूटेगा नहीं, ठीक है। इसी से ये वाला आया था कि एटम वर्ड को डेमोक्रेटिस ने दिया है। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट, सारे के सारे जो ये हैं एटम हैं सब में न्यूट्रॉन पाया जाता है, आपको जो हाइड्रोजन को छोड़कर। देख लो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल हम कार्बन लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर होता है 12। आपको बोला कार्बन का न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन क्या करोगे, ऊपर से नीचे वाले जो टर्म है उसको माइनस कर देगा, ऊपर बोलते हैं एटॉमिक मास, नीचे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो कार्बन में है 6 न्यूट्रॉन। आपसे अगर मैग्नीशियम में पूछा जाए, मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम में 24 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है, तो इसमें कितना हो गया, 24 - 12 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो हाइड्रोजन ये कैसा है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। इन डैश ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट न्यूट्रॉन, ये ऐसा कौन सा है जिसमें सारा एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, पर उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। अभी हम लोग देखिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। जेनॉन जो है ये गैस है, इनर्ट गैस है जेनॉन, तो ये एक एटम है ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम, एटम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एटम ऑफ 2 एलिमेंट्स आर सेम, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। आगे देख लेते हैं, दे ऑकर इन द ऑर्डर, एटम का जो साइज होता है 10 का पावर -10 होता है, इसको एंस्ट्रॉम भी लिखते हैं, एंस्ट्रॉम भी लिखते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10 का पावर -15 मीटर होता है, इसको 1 फर्मी भी कहा जाता है न्यूक्लियस का साइज। पर पूछा किसके बारे में है, एटम के बारे में, तो ये स्टेटमेंट सही है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, हाँ सही है। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम इन ऑल हाँ, ऑल स्टेट में, सारे के सारे स्टेट में जो होता है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सारे के सारे कंडीशन में एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सेम इन ऑल द स्टेट, ये बात भी सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपसे पूछा था गलत कौन सा है, कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट आर सेम, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग साइज का होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटॉन हैव डैश पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के पास, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 होता है। एटॉमिक मॉडल, सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो ये होगा बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, रुबिडियम। एक्चुअली ना यहाँ पर हमको पीरियोडिक टेबल लगाना चाहिए था, आपको ऑलरेडी हम पीरियोडिक टेबल में बतलाएंगे इस चीज़ को। अब पिछला जो वीडियो है, मतलब सेकंड वीडियो, उसमें आप देखिएगा हम बतलाए थे कि जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं, आगे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो एटॉमिक साइज होता है ये डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल लगा नहीं पाए हैं, एक्चुअली हमको लगाना चाहिए था, तो समझाने के लिए इसका ऑप्शन होगा सी। नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1808, द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन विच वाज टर्निंग पॉइंट ऑन द स्टडी ऑफ मैटर, तो जॉन डाल्टन ने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। पिछला जो वीडियो है डेफिनाइट प्रोपोर्शन वाला और कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसमें आप देखेंगे कि ये दिया हुआ है, शायद पहला वीडियो में, कि जॉन डाल्टन ने ही बताया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु कंसिडर द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स का जिसने न्यूक्लियस का खोज किया होगा वही होगा नहीं फादर, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूजीलैंड के थे। हु प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, 1808 जॉन डाल्टन ने बतलाया था नेचर ऑफ मैटर कि अलग अलग अगर है, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 है। उसी तरह गोल्ड जो है उसमें एटॉमिक नंबर तो 79 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को मिलकर ही बना है ना, तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे या घटाएंगे क्या होगा, एलिमेंट चेंज होता जाएगा। तो नेचर ऑफ मैटर के ऊपर सबसे पहला बार जॉन डाल्टन ने बताया था, ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैथोड रे, कैथोड रे के ऊपर सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जे थॉमसन ने किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, जे थॉमसन, ऑप्शन सी हो जाएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक इस तरह से ZnS इस तरह से कवर लिया, कवर इसका ऊपर जो है, इसका चारों तरफ ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का कोट लगाया, यहाँ पर गोल्ड का प्लेट लगाया, गोल्ड को बोलते हैं AU, और यहाँ से प्रोटॉन को इसका ऊपर हीट किया,
पॉजिटिव चार्ज। जब हीट किया तो उनको पता चला कि यहाँ पर क्या है, कोई भारी सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो क्या कर रहा, जो पॉजिटिव चार्ज को दूसरा तरफ डाइवर्ट कर दे रहा है। आपको पता है जब भी सेम चार्ज एक दूसरे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। जब एक ही अपोजिट चार्ज जाएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, उन्होंने बताया कि हाँ एक बहुत भारी सा यहाँ पर कुछ है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, जिसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर बताया, चार्ज के बारे में बताया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी रदरफोर्ड ने बताया है। इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर प्रेजेंट इनटू, किसका इस्तेमाल किया था, गोल्ड का। गोल्ड को बोलते हैं AU, एटॉमिक नंबर जो होगा 79। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किस मेटल के ऊपर किया था, तो गोल्ड के ऊपर किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What was discovered as the result of Rutherford alpha scattering experiment? इससे पता चला कि न्यूक्लियस के बारे में, अल्फा स्कैटरिंग से पता चला था कि एक बहुत भारी सा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है, या फिर मतलब क्या बोलते हैं पार्टिकल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। According to Bohr model of atom, what happen when electron absorb energy of photon? ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके चारों तरफ सेल है, सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर जब आप फोटोन से हीट करोगे, इसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलकर क्या करेगा, ये अपना एक ऑर्बिट को छोड़ के बाहर वाला ऑर्बिट में चल जाएगा। दोबारा से इसके ऊपर आप फोटोन डालोगे, फोटोन से इसको एनर्जी मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, एटम से बाहर निकल जाएगा। तो इस बारे में बोर्स ने बताया था। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। इट स्टे ऑन द सेम ऑर्बिट बट ऑक्सीलेट रैपिडली, सेम ऑर्बिट में नहीं रहेगा एनर्जी मिलने के बाद। इट्स इमिट लाइट एनर्जी, हाँ लाइट एनर्जी इमिट करेगा बट ये सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ठीक है, वो भी बहुत कम अमाउंट में। इट्स गोज इन द इनर ऑर्बिट में नहीं जाएगा, बाहर ऑर्बिट में जाएगा। इट्स मूव टू द नेक्स्ट आउटर ऑर्बिट। तो ऑप्शन डी इसका सही है। जब भी इसको एनर्जी मिलेगा फोटोन से, वो क्या करेगा, एनर्जी लेके बाहर वाला ऑर्बिट में ये जाने का कोशिश करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जिसने न्यूक्लियस का खोज किया है वही होगा। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया है। तो इसका मॉडल भी किसने प्रेजेंट किया होगा, रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वांटम नंबर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होता है। तो पहला सेल को बोलते हैं के, दूसरा सेल को बोलते हैं L, फिर आएगा M, N, चौथा सेल को बोलते हैं N सेल। इस तरह जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में भरा सकता है वो होता है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में 2n² हो सकता है। आपसे बोला है M सेल के बारे में, तो M कौन सा है, तीसरा सेल है। तो यहाँ n की जगह रखिए 3 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 2n² है। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेल को K, सेकंड सेल को L, थर्ड सेल को M, फोर्थ सेल को N बोलते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो हो सकता है 2n²। अगला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एडजस्ट इन M सेल। तो M हो गया, पहला हो गया K, दूसरा हो गया L, तीसरा हो गया M। M मतलब थर्ड नंबर का सेल में कितना हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। M का वैल्यू दिया हुआ 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी एडजस्ट इन N सेल। N का मतलब कितना होता है, 4। तो फॉर्मूला क्या है, 2n², 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी का 32। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देयर विल बी मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन इन N सेल। N का मतलब होता है 4, अभी तुरंत देखें। और मैक्सिमम कितना होगा, 2n² मतलब 4 का स्क्वायर 16 दूनी का 32। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट इज डोनेटेड। फर्स्ट को बोलते हैं K, सेकंड को बोलते हैं L, थर्ड को बोलते हैं M और फोर्थ को बोलते हैं N। तो आपसे बोला क्या था, थर्ड कौन सा है, M। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इन द थर्ड सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, 2n²। थर्ड सेल में बोला गया है तो 3 का स्क्वायर गुना 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18। ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द K सेल। K का मतलब होता है फर्स्ट सेल। तो क्या हो जाएगा, 2n²। तो यहाँ से आ गया 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सॉरी सी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड
इन एम सेल का मतलब होता है थर्ड। तो फॉर्मूला वही है 2n², 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 18 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन एल सेल? एल होता है 2, सेकंड सेल को बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2n², तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 दूनी का 8, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13। ये एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का होता है 13, और यहाँ होता है 27। सो हाउ मेनी सेल डज दिस एलिमेंट कंटेंट? तो आपको पता है पहला सेल में आएगा 2, फॉर्मूला क्या है 2n², तो पहला सेल में आएगा, अगर 1 रखते हैं तो 2 आएगा, अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी का 8, तो तीसरा सेल बचा, तीसरा सेल में कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 13, तो तीसरा सेल में आएगा 3। तो बोल रहा है कितना इसमें हो सकता है, तो इसमें तीसरा 3 सेल हो सकता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 3 सेल हो सकता है, और तीसरा सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, ये देख लो, ये एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सेल है, सेल के चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ना, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एक एटम है, एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कॉन्फिगर्ड इन द फोर्थ लेवल ऑफ एनर्जी। फोर्थ लेवल आपको एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है 2n², एन की जगह रखिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी का 32, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी वैलेंस इन सिंगल सेल डिपेंड ऑन विच फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछ रहा क्या होता है, फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2n², तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इन अ गिवन फॉर्मूला 2n² होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का किसी भी सेल में। पहला सेल है तो 2, दूसरा सेल है 8, तीसरा सेल है 18, चौथा सेल है 32। बाय व्हाट फॉर्मूला इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ एटम? फॉर्मूला क्या है 2n², तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 2n²। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये तो पॉजिटिव आता है, ये तो पॉजिटिव आता है। सल्फर नेगेटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है, सल्फर नेगेटिव और क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा बोला जाएगा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह। तो इसमें जो है सल्फर से कहीं ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वैसे भी जो आपका हेलोजन गैस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284? 2, 8, 10 और 4, 14। 14 जो है, 14 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, या प्रोटॉन, ये होता है सिलिकॉन में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद कीजिए। अगर रेलवे में जॉब चाहिए तो 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल का है, कौन सा एलिमेंट का है। द एलिमेंट एक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, कितना हो गया 18। द एलिमेंट इज एक्स इज प्लेस, एलिमेंट जो है 18, देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितना 18 होता है आपका आर्गन का, 18 होता है आर्गन का, और आर्गन है एक इनर्ट गैस, इनर्ट गैस है, इसी को बोलते हैं नोबल गैस, तो इसे बोलेंगे 18th ग्रुप बोलेंगे, या 18वां ग्रुप को ही जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप? सेकंड ग्रुप से कौन बिलोंग करता है, देखिए पहला जो है आपका हो गया लिथियम, दूसरा हो गया आपका बेरिलियम, तीसरा हो गया बोरन, चौथा हो गया कार्बन, पांचवा हो गया नाइट्रोजन। आपसे बोला क्या था, दूसरा बोला है, तो ये हो जाएगा बेरिलियम, ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है। नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन जो है C6 होता है, C6 होता है, तो पहला जो सेल आएगा उसमें आएगा 2, दूसरा सेल आएगा 4। तो बोला है नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व, कितना सेल इन्वॉल्व होगा इसमें, तो जो दूसरा सेल होगा उसमें कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इसमें सेल इन्वॉल्व है। आपसे बोलता कि जो बाहर का सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये होगा 4। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल सेल? पहला सेल का नाम है के, दूसरा सेल है एल, एल को क्या बोलते हैं, एल जो है एल का होता है 2,
बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल सेल, दूसरा सेल में ऑफ कार्बन, कार्बन का पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। ऑक्सीजन हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पहला सेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला सेल को बोलते हैं के, दूसरा सेल को बोलते हैं एल। तो आपसे बोला क्या था आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल को बोलेंगे 6 केल, तो ये हो जाएगा 6 एल, ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। विच सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए नाइट्रोजन को कौन सा सेल पार्टिसिपेट करेगा। नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। पहला सेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पर मेरे पास बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 5 बचेगा। पहला सेल में अगर 2 दे दी तो दूसरा सेल में बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो दूसरा सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा सेल को हम लोग बोलते हैं एल, पहला है के, दूसरा सेल को बोलते हैं एल सेल। तो एल सेल होगा, इन्वॉल्व होगा N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जब भी 2 एटम मिलता है, इसको जब सिंगल लिखते हैं इस तरह नाइट्रोजन, तो इसको एटम बोलेंगे। जब ये 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ 3 सेल विद द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द 3 सेल, 3 सेल होना चाहिए और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लोरीन का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, 2 8 बचा कितना 7, हमको बोला है 2 बाहर में होना चाहिए। सिलिकॉन का होता है 14, 2 8 4, तो जो तीसरा सेल है उसमें कितना होगा, आखिरी सेल में 2 चाहिए पर यहाँ 4 है। फास्फोरस का होता है 15, 2 8 5, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम का होता है 12, 2 8 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोहिडियम, रोहिडियम का अगर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है 45 होता है, तब तो ये हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना होगा एग्जाम से पहले, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है। अब देख लो किसी को काउंट कर दो, इसमें कितना हो रहा है, 2 2 4 और 6 10 और 1 11 हो रहा है। इसमें हो रहा है 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 28 और यहाँ आ गया 33 आ गया। यहाँ देखिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36 36 और 8 हो गया 44 44 और 1 45, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप घर में लिखिए, अगर ज़रूरत पड़ा तो उस पर वीडियो बनाया जा सकता है। नेम द एलिमेंट विच हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 2 8 10 और 7 17, 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्लोरीन का होता है 17। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसी का सम होता है, 2 8 10 और 7 17, तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के बाकी सब जो नोबल गैस है उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यही वजह है 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 पूरा का पूरा जो सेल है, एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 आ सकता है आउटर मोस्ट सेल में। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, यही वजह है कि वो दूसरा से रिएक्ट नहीं करता है। अगर उसके पास 8 नहीं होता तो इनर्ट गैस भी दूसरा के साथ रिएक्शन करता, पर 8 होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करता। जो हीलियम है इसका आउटर मोस्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अलावा जितना भी है हीलियम के बाद नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, सब का सब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। What is the number of electrons in the outermost shell of the most stable और inert atom, जो भी इनर्ट गैस है या इनर्ट एटम है, ठीक है, इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, उसका आउटर मोस्ट सेल में होगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, 2 8 10 और 5 15 है। नेम द एलिमेंट, 15 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है 14, उसके बाद होता है आपका फास्फोरस का होता है 15, सल्फर का होता है 16, मैग्नीशियम का होता है 12, क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। ये होगा 15 आपका हो जाएगा फॉस्फोरस का, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी रिमेन इन द आउटर मोस्ट सेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी रिमेन इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका 8 हो सकता है। नेम द 3 एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट सेल हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का होता है 12 अगर है मैग्नीशियम का तो 2 8 2, ठीक है, तो ये तो हो गया नहीं, ऑप्शन गलत। लिथियम का होता है 3, लिथियम का तो हो गया 2 और 1, सोडियम का होता है 11 2 8 1, पोटासियम का होता है 19 2 8 10 और 8 18 और 1 19, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हीलियम का जो होता है, हीलियम का 2 होता है आउटर मोस्ट सेल में, नियॉन जो है इनर्ट गैस है, तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल में 8, इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 होता है। तो आपसे बोला था कि ओनली इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इकलौता, तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। If the electron atomic number of krypton is 36,
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 36 दिया हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 2 8 18 8 2 8 18 8 ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है ना 2 8 18 2 8 18 इसको बोलते हैं मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 282। नेम द एलिमेंट। 2 8 10 और 2 12। 12 किसका होता है एटॉमिक नंबर? मैग्नीशियम का होता है। आउटर मोसल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम। 2 8 मैग्नीशियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है 12 तो 2 8 2 8 2 ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 2 8 2। इफ एन एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 8 है मतलब ऑक्सीजन के बारे में बात किया जा रहा है 8 है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहला सेल में 2 दूसरा सेल में आता है 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकता है तो 8 ही तो टोटल है। 2 अगर पहला में डाल दिया तो दूसरा में बचेगा 6 तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 2 और 6। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मेटल? मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना उसका आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 ये मेटल का पहचान है। अगर मेटल है तो उसका आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 हो सकता है। अगर नॉन मेटल तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल में 3 है तो ये क्या हो गया? मेटल हो गया, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 है तो ये हो गया आपका मेटल। इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 है, ये जो है 6 5 से ऊपर वाला जो होगा 5 6 7 8 ये नॉन मेटल का पहचान है तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। The atom whose number of electron in this outer orbit is complete, outer orbit complete है तो उसका वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी उसका 0 होगा। अब देख लो वो तो लिथियम हीलियम के बाद नियॉन होता है। नियॉन का होता है 10 2 और 8। आउटर मोस्ट कितना? 8 है। आर्गन होता है 18 2 8 2। जिसका भी आउटर मोस्ट सेल फिल है कंप्लीटली फिल है उसका वैलेंसी होगा 0, वैलेंसी हो जाएगा 0 तो ऑप्शन सी इसका राइट, डी इसका राइट है। एक्चुअली इसको डी कर लीजिए, डी। अगला विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर 2 एलिमेंट विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है तो कौन सा कथन सही है? एलिमेंट्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो जो एलिमेंट है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अदर देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट विल बी डिफरेंट। गलत बात है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विल बी डिफरेंट, ये भी गलत हो गया। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विल बी द सेम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए मोस्ट एक्यूरेट है कि जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं उसी में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल? देख लीजिए पोटासियम का होता है 19 2 8 2 8 8 1 तो इसका 1 है तो ये नहीं होगा। लिथियम का होता है 3, लिथियम का 2 और 1। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बोला है। कैल्शियम का होता है 20 क्या लिखें? 2 8 8 2 तो कैल्शियम हो जाएगा मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी। दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ डैश इज फुल्ली फिल। जो भी आपका ये है रेडियो एक्टिव बोल रहे हैं, जो भी आपका इनर्ट गैस है उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल होता है तो जेनॉन है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना अगर कर 0 रन ये पूरा का पूरा जो है 18 ग्रुप है या इसको 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें सारा इनर्ट गैस है तो जो इनर्ट गैस होता है उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होता है तो ऑप्शन ए जो है जेनॉन ये कंप्लीटली फिल है तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इन द फर्स्ट पीरियड बोथ एलिमेंट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन। फर्स्ट पीरियड में बोल रहा कि फर्स्ट जो पीरियड है ना उसका जो फर्स्ट पीरियड मतलब पहला सेल, तो पहला सेल को हम लोग बोलते हैं के सेल। द फर्स्ट पीरियड द बोथ द एलिमेंट हैव द वैलेंसी। फर्स्ट पीरियड में होता है ली ना के, तो जो ये है लिथियम का होता है 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और 1। दूसरा है सोडियम का होता है 11 को लिख सकते हैं 2 8 1, इसमें भी 1 आ गया। पोटासियम का होता है 19 2 8 8 1। फर्स्ट पीरियड है ये जो है फर्स्ट पीरियड में बोल रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा के सेल में
एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। हैज़ हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच एटॉमिक नंबर, इसका जो है 17, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्चुअली ये जो है आपको बतला रहे हैं, ये जो 17 है क्लोरीन का है, क्लोरीन का है। फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, और इसमें जब 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। ये जो है हेलोजन ग्रुप है, फुल कलर ब्राइट। तो जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर के साथ मैच करेगा, तो ये हो जाएगा। आपको वही बोला सेम कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा एलिमेंट का बतलाइए जिसका सेम कैरेक्टरिस्टिक हो। फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ये सारा का सारा जो है हेलोजन ग्रुप है, तो सबका सबका केमिकल जो होगा कॉम्पोजिशन सेम होगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। तो वही बोला था उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर 35 होगा। दी आउटर मोस्ट सेल ऑफ डैश कंटेन 1 to 3 इलेक्ट्रॉन, जो मेटल होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेकर 3 तक आपका होगा इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7, 8 हो सकता है इलेक्ट्रॉन। इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट डैश हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ये देखिए ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट सेल होगा 2 और 6, मतलब 6 होता है। फ्लोरीन का जो होगा 2 और आपका हो जाएगा 7। फ्लोरीन तो ये सेम तो हुआ नहीं। हीलियम, हाइड्रोजन का देखते हैं आउटर मोस्ट सेल में होता है 1, हीलियम का होता है 2। आर्गन और जो ये है आर्गन जो है सेम बोला है, तो आर्गन का होता है 18, 18 का हो जाएगा 2, 8, 8, 18 हो गया। जो पोटासियम है उसका होता है 2, 8, 8 1 हो गया। तो यही एक बचा AS और BI, ठीक है, जिसका आउटर मोस्ट सेल जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। इसमें क्या आउटर मोस्ट सेल 2 है, 7 है, 1 है, 2 है, 8 है, 1 है। तो जो बचा, अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आंसर आसानी से निकल जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। डैश एलिमेंट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, बोला डैश एलिमेंट हैज़ द 3 ऑर्बिट्स, 3 ऑर्बिट होना चाहिए विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ये जो बोल रहा क्रिप्टॉन, नियॉन, नियॉन का होता है 2, 10, 2 और 8 हो गया 10। आर्गन का होता है 18, 2, 8, 8, 18 होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में आपको क्या बोला, 3 ऑर्बिट होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इन नॉन मेटल यूजुअली इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट डैश इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल का आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें होता है 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ये मेटल का आपका है, मेटल का आउटर मोस्ट सेल में जो होता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ अ टोटल ऑफ सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है या तो इनर्ट गैस का, और इनर्ट गैस कौन सा इसमें है, आर्गन, 18, आर्गन होता है 18, 2, 8, 8, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट A एंड B आर 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11, 11 होता है सोडियम का, सोडियम का। इसमें कितना दिया हुआ है, 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12 और 4, 16, 16 दिया हुआ है। 16 होता है आपका सल्फर का, सल्फर का होता है। सो कंपाउंड प्रोड्यूस टू कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो कौन सा आप कंपाउंड बना सकते हैं इन दोनों को मिलाकर? देखिए इसमें सोडियम और सल्फर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ सोडियम दिया हुआ है, इसमें सल्फर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सोडियम सल्फर। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज ऑक्सीजन एटम हैव, वैलेंसी बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे कि 2 और 6, कि आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 6 है इलेक्ट्रॉन, पर ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली जब भी आपका 4 से ऊपर जाएगा, आपसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, तो आप बोलोगे 1। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम का आउटर मोस्ट सेल कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। लिथियम जो है आउटर मोस्ट सेल कितना होता है, 2 और 1 लिथियम। बेरिलियम जो होगा, बेरिलियम होता है 4, 2 और 2, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया इसका, 2 हो गया। अगर हमसे बोलते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन 6 होता है, ये कितना हो गया, 2 और 4, तो कार्बन का वैलेंसी हो गया 4 हो गया। आपसे उसके बाद अगर बोलते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, मतलब 2 और 5। जब भी 4 से ऊपर जाएगा, जब भी 4 से ऊपर जाएगा आउटर मोस्ट सेल में, आपको 8 से माइनस करना होगा। 8 से 5 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 3, तो नाइट्रोजन का हो गया 3। आपसे बोला था ऑक्सीजन का, देखिए 4 से ऊपर है ना, तो आपको 8 से माइनस करना हो, 8 में से 6 गया 2, तो हो जाएगा
वैलेंसी आपका 2, ऑप्शन ए इज राइट। ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो डैश इज द स्मॉलेस्ट साइज, इसमें से स्मॉल साइज किसका होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्लस दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। यहाँ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉन अब निकालिएगा इसमें से तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 माइनस का 2 कीजिएगा तो 10। इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन अगर सब में सेम है तो इसको ऐसा को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक तरह का आपसे बोलता है कि ये सब क्या है, तो ये सारा का सारा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पर बोल रहा किसका साइज छोटा है? देखिए इसका जो है, इसका न्यूक्लियस पर प्रोटॉन जो है 13 है, सोडियम का प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस पे 11 है, मैग्नीशियम का जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे 12 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है? एल्युमिनियम के पास। और सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास ताकत किसके पास होगा? जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होगा। तो ज़्यादा प्रोटॉन जिसका होगा वो सारा का सारा न्यूक्लियस को क्या करेगा? सिकुड़ा के रखेगा, अपने पास खींच के रखेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका हो गया? एल्युमिनियम का हो गया, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, इससे दोनों क्वेश्चन आ सकता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, 2 और 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। ये किस में होता है? ऑक्सीजन में होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, मेटल का आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसका 1 2 या 3 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ही में दिख रहा। ये 4 5 6 ये सब जो है सब का सब नॉन मेटल है। इफ एन एलिमेंट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 7, 2 8 10 और 7 17 है, तो बोला ये किसका दिया हुआ आपको? क्लोरीन का दिया हुआ है, क्लोरीन का। व्हाट इज द वैलेंसी, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और जब भी ये 4 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग किस में से माइनस करेंगे? 8 में से। 8 में से 7 गया, हाँ तो बचा 1, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। वैलेंसी जो है इसका 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 2 8 5, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। 2 और 8 10 और 5 15, ये किसका हो गया? फास्फोरस का हो गया 15। तो ये जो नीचे में लिखा हुआ रहता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यही नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी राइट है, 15 प्रोटॉन है। आपसे पूछता कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 10 और 3 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है 13, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट में 3, तो 2 8 3 ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट बिलो द एटॉमिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये देखते हैं कितना है? 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15, 15 है। 15 होता है फास्फोरस का। ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ठीक है, ये जो है आपका जो फास्फोरस है, फास्फोरस के नीचे क्या होता है? आर्सेनिक है। आर्सेनिक का जो आपसे पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसका नीचे वाला एलिमेंट का आप नाम बताइए कि, या फिर उसका आपसे बोल रहा कि नाम ये पूछ सकता था आपसे बोल रहा उसका एटॉमिक नंबर बताइए, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 33। आप देख लो 15 में आप 18 जोड़ोगे, मैजिकल नंबर यही है ना, 2 8 18, 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 33, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। आपसे बोलेगा कि यह है क्या? यह है AS, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 2 8 4, नेम द एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा है? 2 और 8 10, 10 और 4 14 जो होता है ये होता है सिलिकॉन का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 2 8 8 1, नेम द एलिमेंट। 2 8 10 18 18 और 1 19, 19 जो होता है ये पोटासियम का होता है, पोटासियम का सिंबल क्या है? के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 2 8 8 बिलोंग्स टू 2 8 और 8 18, 18 जो है ये जो है 18th ग्रुप को बिलोंग करता है, या इसी को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो होता है वो 18 ग्रुप में आता है, 18 ग्रुप को ही बोलते हैं जीरो ग्रुप, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
हीलियम एटम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। तो पहला ऑर्बिट में कितना आ जाएगा 2। तो यही बोला था हीलियम का जो है, हीलियम एटम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसका एक ही सेल होता है, आउटर बोला जाए या जो बोला जाए, एक ही सेल होता है और इस सेल में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि आपको मोमेंटम जो है अपोजिशन, किसी भी पार्टिकल अपोजिशन और मोमेंटम को एक साथ डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। तो बोल रहा है यहाँ पर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द शॉर्ट वेवलेंथ, कैन बी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द लार्ज वेवलेंथ, इससे भी नहीं कर सकते। कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द एक्सेलरेटर, किसी भी तरीका से नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिड्यूस बिकॉज इट इज़ एन फंडामेंटल इंट्रेंस। ये जो है इस प्रिंसिपल का नियम ही है कि आप किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, एक साथ नहीं बतला सकते हो। तो यही बोला गया था, जहां भी आपको दिया हो ना कैन बी रिड्यूस, कैन बी रिड्यूस, कैन बी रिड्यूस, सबका सब गलत हो गया। कैन नॉट बी रिड्यूस, नहीं कर सकते इसको। एटॉमिक नंबर, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज नंबर विल बी, डायरेक्ट आप याद रखिए 14, पेपर में आएगा डायरेक्ट याद रखिए। आपको बतला देते हैं, ये जो है CH4 C2H6 C4H8, ये देखिए यहाँ पर एक था, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 है, 2 आगे बढ़ा, ये सीरीज चल रहा है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। आप इसमें देखिए कार्बन का कितना है 12, एक है तो 12, हाइड्रोजन 4 है, हर एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ से आ गया 16। यहाँ पर कार्बन 2 है तो 12 दूनी का 24, हाइड्रोजन जो है 6 है तो यहाँ से आ गया 6 आ गया, तो आ गया 30। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अगर डायरेक्ट याद है तो ज़्यादा अच्छा। ये सारा का सारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इनके होमोलोगस सीरीज जो होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 14 का हमेशा फिक्स रहता है। दी एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15, अगर 15 है तो क्या होगा फास्फोरस। 16 है सल्फर का, 17 है क्लोरीन का, आर्गन यहाँ पर गलत हो गया तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 देख लिया, 18 जो है आर्गन का है, तो वही बोला था द एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18 रिस्पेक्टिवली, ये क्या होगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का होता है 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हो गया ऑप्शन ए। What is the difference between the molecular mass of two consecutive number of homologous series? homologous series है तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका 14 का, डायरेक्ट याद रखिए, ज़्यादा आसान है 14। Arrange the flowing element in the order of increasing atomic number। जो बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, इसका होता है 5, जो आपका नियॉन है इसका है 10, पोटासियम का है 19, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर बोला है, सही है। तो आपको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना है, तो सबसे लास्ट में जो आएगा आपका आएगा पोटासियम आएगा, तो सबसे लास्ट में पोटासियम 1 में ही है, 5, ऑक्सीजन का 8, नियॉन का 10 और पोटासियम का 19, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ डैश इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच एटम दैट। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है कब, जब नेचुरल स्टेट में हो। अब नेचुरल बोलने का मतलब क्या, अगर हम आपको बोलते हैं नाइट्रोजन, ये नेचुरल स्टेट में है। अगर हम बोलते हैं नाइट्रोजन -1 तो ये नेचुरल स्टेट नहीं है। तो नीचे में होता है नाइट्रोजन का 7, आपसे बोला जाएगा एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, तो आप बोलिएगा 7, और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, पर यहाँ देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो नीचे में जो लिखा हुआ रहता है ये प्रोटॉन लिखा हुआ रहता है। अगर आपसे इसमें पूछते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप 7 ना बोल के आप क्या बोलिएगा, 7 माइनस दिया हुआ है ना तो प्लस का 1 करेंगे, तो कितना हो गया 8। तो मोस्ट एक्यूरेट अगर दोनों दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा आंसर प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्रोटॉन को ही बेस मान के बनाते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है उसमें कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अब देख लो, नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। और जो नाइट्रोजन का ये जो निकाला होता, कोई भी जो एलिमेंट है ना, मान लो एक एक्स एलिमेंट है, इसका नीचे में लिखा हुआ रहता है जेड और ऊपर में लिखा हुआ रहता है ए को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नीचे में जो है ये है एटॉमिक नंबर। आपसे बोला जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए,
न्यूट्रॉन, तो यह हो जाएगा ए माइनस का जेड, ए माइनस का जेड, ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, आपसे क्या बोला है, न्यूट्रॉन निकालिए, न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, 14 में से 7 गया, आएगा 7, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एन एलिमेंट हैज 15 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट इज द मास नंबर। आपसे बोला है एक्स है, ये क्या है जेड, और ये है आपका ए। आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन अगर 15 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15। हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस 15, और न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ कितना, 22, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 22 प्लस का 15 हो जाएगा 37, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 37 आ गया। यही क्या होता है, मास नंबर होता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव अ मास नंबर, मास नंबर आपको दिया हुआ, मतलब एक एलिमेंट है, इसका मास नंबर दिया हुआ 298 दिया हुआ है। इट्स न्यूक्लियस हैज़ 188 न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ जो है जेड, हम लोग न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, 298 माइनस जेड, यही तो होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ है 188। इस जेड को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 माइनस 188 इक्वल टू जेड। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा 110 जेड का वैल्यू, और जेड ही मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज दिया हुआ, मास नंबर आपको दिया हुआ है, मास नंबर मतलब 296 दिया हुआ है। इसका न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन कितना है, 198 है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होगा, 296 माइनस जेड इक्वल्स टू 198, 296 प्लस माइनस 198 इक्वल्स टू जेड, इधर से जाएगा 2 और इधर से 96 मिलेगा, तो इधर से 198, 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 8, 18 में से 9 गया 9, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 96 इधर 296 198 न्यूट्रॉन, यहाँ सारा का सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ होगा 98 होगा, यहाँ 98 होगा, कुछ भूल हो रहा है यहाँ। 296 एटॉमिक मास, यहाँ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इतना 98 इसका आंसर होगा, ये सारा का सारा ऑप्शन जो है गलत है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई एक एलिमेंट है, इसका ऊपर में ए लिखते हैं, नीचे में जेड लिखते हैं, नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड, एटॉमिक नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देखते हैं इसमें कौन सा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ इससे भी डिटरमाइन करते हैं, पर नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये गलत है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के थ्रू हम लोग एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना के बराबर होता है, ए माइनस जेड के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए क्या है, मास नंबर, जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ए माइनस जेड। डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को ही बोलते हैं न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस का, एटम पर जो भी आपका ये होता है एक्स जेड ए, ये जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ए माइनस जेड, इसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो आपसे बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, तो एटॉमिक आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मास नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये हो जाएगा प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, पर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है।
हाउ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डब्ल्यू, एटॉमिक वेट दिया हुआ है जो मतलब जिसको हम ए तब से लिख रहे थे, इसको ये डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक। एंड द एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड लिख रहे थे उसको एन से लिखा है यहाँ पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जो जेड होता है वही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इन द न्यूक्लियस नंबर ऑफ डैश डोनेट्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है यही डोनेट करता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है उस पर एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसका जो न्यूक्लियस में 0 न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, तो ओनली 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन होता है इसमें। दी एटॉमिक नंबर ऑफ पोटासियम 19 दिया हुआ है एंड इट्स मास नंबर दिया हुआ है 39। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम, न्यूट्रॉन जो होता है हम लोग दोनों का डिफरेंस लेते हैं, मास नंबर आपका जो पोटासियम ओके इसका मास नंबर दिया हुआ है 39 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 19, न्यूट्रॉन निकलता है आपका ऊपर माइनस नीचे, तो हो जाएगा यहाँ से 20, ऑप्शन ए इसका राइट है। 39 माइनस 19 इक्वल्स टू 20। What can be conclusion found about the carbon atom from C612, ये जो बोला नीचे में जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन जो निकालते हैं सर माइनस पैर 12 में से 6 गया 6। देख लेते हैं, इट हैज़ 12 न्यूट्रॉन गलत बात, इट हैज़ 12 प्रोटॉन गलत बात, इट हैज़ 6 प्रोटॉन ठीक है, इट हैज़ 12 न्यूट्रॉन ये भी गलत हो गया, इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन हाँ देखिए 6 न्यूट्रॉन है, इट हैज़ 6 प्रोटॉन, इट हैज़ 6 प्रोटॉन, और यहाँ पे बोल सकता था इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फीचर्स कंपेयर टू द वेट ऑफ एलिमेंट, वेट क्या है एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर जो ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर के बराबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फीचर्स कंपेयर टू द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसको बोलेंगे। राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 6 है 9 है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है ये भी जो है 9 है, न्यूट्रॉन जो होगा 19 में से 9 गया 10। देख लेते हैं न्यूट्रॉन किस में 10 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन इसमें 10 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन इसमें 10 दिया हुआ है, 6 होगा प्रोटॉन 9 होगा प्रोटॉन 9 होगा इलेक्ट्रॉन और 10 होगा न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम दैट कंसिडर ऑफ 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 10 + 11 21 हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या होगा जिसमें प्रोटॉन 10 है, प्रोटॉन जितना रहता है वही एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन जितना होता है एटॉमिक नंबर वही होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। देयर आर 10 प्रोटॉन एंड 17 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो 10 और 7 हो गया आपका 17, 10 और 17 27 हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट है। इफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिडर 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट इज नंबर, देखिए दोनों को सम करेंगे, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करेंगे तो मास आ जाएगा इसका 23, ऑप्शन डी इसका राइट है। द आइसोटोप मास ऑफ एन एलिमेंट 298 दिया हुआ है, देयर आर 189 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, ये आपको दिया हुआ है x 298, इसका वैल्यू आपको निकालना है, और z का वैल्यू दिया हुआ है 298 माइनस z इक्वल्स टू 189, तो जो z का वैल्यू आएगा आइसोटोप मास ऑफ एलिमेंट इज, मास दिया हुआ है 298, देयर आर 188 न्यूट्रॉन, सिंपली माइनस करिए 298 माइनस 189, 18 में से 9 किया 9,
नो, एक ही दो ऑप्शन के लास्ट में दिया हुआ है, ये 0 और यहाँ से आएगा एक ऑप्शन, ये इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप। आइसोटोप में एग्जांपल याद रखिए, काम हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। टोपी अलग रहेगा उसको आइसोटोप बोलेंगे, मतलब एटॉमिक मास अलग होगा सबका, और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन है, सर माइनस पैर, 2 में से 1 गया, 1। प्रोटियम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम, ये कितना, सॉरी प्रोटियम ये है, प्रोटियम ये है, 1 में से 1 गया, 0। ये ड्यूटेरियम है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। There are 3 isotopes of hydrogen atom, mainly protium, deuterium, tritium. The respective atomic number and the mass number of the isotope tritium. Tritium होता है आपका 1, 3। आपको बोला क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया 1, एटॉमिक नंबर 1 हो गया, और उसके बाद बोला है मास नंबर, मास नंबर कितना है, 3 है, तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। दी मोस्ट कॉमन आइसोटोप यूज इन द न्यूक्लियर वेपन, यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज होता है। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का यूज होता है एटम बम वगैरह बनाने में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम कंटेंट, ड्यूटेरियम जो होता है ये होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन निकालते हैं सर माइनस पैर, तो 1 हो गया न्यूट्रॉन, 1 हो गया न्यूट्रॉन, तो क्या बोला है, 0 न्यूट्रॉन, गलत। एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, हाँ एक प्रोटॉन होता है 1 न्यूट्रॉन होता है, देखिए 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन बी राइट है इसका। व्हाट आर आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, आप एग्जांपल याद रखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यह हाइड्रोजन का आइसोटोप है। बोल रहा एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक I'm sorry एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, हाँ सब में सेम है, एंड मास नंबर सेम नहीं है, ये गलत हो गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट नहीं, सारा एक ही है, हाइड्रोजन ही है सारा। एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम मास नंबर सेम नहीं है, सबका मास नंबर अलग है, सबका मास नंबर अलग है। एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे में देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आइसोटोप आर एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइसोटोप बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का अगर आइसोटोप है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, नहीं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 0, सर माइनस पैर, इसमें न्यूट्रॉन है 1, इसमें न्यूट्रॉन है 2 है, तो बोला सेम एटॉमिक मास, गलत, एटॉमिक मास अलग है, नंबर इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी गलत। सेम प्रोटॉन है, हाँ ये बात सही है कि प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन जो नीचे में लिखा हो रहा है यही तो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या है, सब में सेम है। क्लोरीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन दैट हैव द रेशियो ऑफ 3:1। व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 2 आइसोटोप, क्लोरीन होता है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। व्हेन यू चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल रहा कि अलग हो रहा ऑफ एन एटम, इट्स डैश चेंज, ये आइसोटॉपिक होगा। अब देख लो एग्जांपल वही है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 2 है इसमें, तो यही तो बोला है व्हेन यू चेंज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए सब में चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका आइसोटॉपिक। What is the reason for the difference in the mass of molecule of isotope of an element? Different number of proton are there, नहीं प्रोटॉन सेम रहता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर देयर, हाँ न्यूट्रॉन जो रहेगा, अभी हम लोग देखे थे न्यूट्रॉन प्रोटियम में 1 था, 0 था, ड्यूटेरियम में 1 था, ट्रिटियम में 2 था, तो ये सही है ऑप्शन बी। दी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर बट द एटॉमिक मास इज डिफरेंट, केमिकल जो है, केमिकल बिहेवियर जो है अलग है, ये तीनों आइसोटोप का, ये तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जो क्या बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे। केमिकल बिहेवियर अलग है, ठीक है, बस बट मास नंबर जो है, मास नंबर अलग है और एटॉमिक नंबर क्या है, सब में सेम है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप एंड
ऑफ एन एलिमेंट दे हैव द सेम एटॉमिक मास अलग होता है, तो ऑप्शन ये खत्म हो गया। देयर एटॉमिक नंबर आर सेम, हाँ एटॉमिक नंबर सेम होता है, सब में एक है। दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ ये बात भी सही है, सबका अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी सब हाइड्रोजन प्रॉपर्टी को शो करता है, तो ये तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल आर फॉल्स, कि सारा का सारा जो एटम है सब क्या है, इक्वल है, ये बात गलत हो गया। किसका डिस्कवरी के बाद, आइसोटोप के बाद, कि सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जा रहा, अलग हो जा रहा है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जा रहा तो सबका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 2 आइसोटोप ऑफ नेचुरल क्लोरीन आर 75% ऑफ 1735 एंड 25% ऑफ 1737, व्हाट इज द एवरेज। एवरेज क्या होता है, आपको 35 और 37 के बीच का अगर एवरेज निकालने बोला तो दोनों का एवरेज जो होगा 35 और 37 के बीच में ही तो आएगा। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन 17 और यहाँ जो लिखते हैं 35 क्लोरीन 35 होता है, इसको जो एटॉमिक मास है 35.5 है। ऐसे भी जो ये आने वाला है 35 और 37 के बीच में आने वाला है, तो 35-37 के बीच में क्या है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबार। आइसोबार के लिए एक एग्जाम्पल याद रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। ये आइसोबार का एग्जांपल है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40। तो बोल रहा आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन इसमें और इसमें अलग है, प्रोटॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन यही होता है आपका, इलेक्ट्रॉन यही होता है, प्रोटॉन दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। आयंस का यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता, तो एक ही चीज़ बचता है यहाँ पर, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट मानना पड़ेगा मजबूरी में। एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नॉन एज द, मास नंबर सेम होना चाहिए, तो देख लीजिए वही एग्जांपल, आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40। तो बोला एटम विद द सेम मास नंबर सेम है, टोपी जो है सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोबार, ऑप्शन डी। न्यूक्लियट्स विच हैव द सेम मास नंबर इज कॉल्ड, अगर मास नंबर सेम है तो इसी को बोलते हैं आइसोबार, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल आया था, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 - 1 आ गया 10। इसका होता है 12 - 2 आ गया 10। ये होता है 13 - 3 हो गया 10। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहेगा तो इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, हेल्थ इशू की वजह से आगे नहीं करा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।